नारद जी कहने लगे, अरे कंस कि बोले राजन दिन प्रति तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। अरे कंस बोले राजन दिन प्रति तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के पर कलेश उड़ती जाती है। देवर्षि नारद कहने लगे, राजन कंस तुम दिन पर दिन इतने उदास क्यों रहने लगे हो। ये तुम्हारी खिली हुई कली मुरझा क्यों रही है। अरे अगर किसी शत्रु की चिंता हो तो धावा बोल दो, उसे लड़ाई में हरा दो। अगर तुम्हारे अंदर कोई रोग दोष पैदा हो गया हो तो अच्छे डॉक्टर से दवा ले लो। राजन इतने उदास क्यों रहने लगे हो। तो देवर्षि नारद कहने लगे, तो आज नारद की बातें सुनकर कंस ने कहा कि महाराज कि कहा कंस ने क्या कहूं अपनी व्यथा कराल और दिल ही को मालूम है अपने दिल का। कंस कह लगा, अरे नारद जी अब हम तुमको क्या बताएं अपनी ये व्यथा। अरे ये तो मेरा दिल जानता है जो हम पर बीत रही है। वास्तव में हम तो कहे उसी से जो कहे ना किसी से और मांगे उसी से जो दे दे अपने मन की बात। तो आज कंस कह लगा, नारद जी कि आप तो जानते ही होंगे आप तो जानते ही होंगे गोकुल में नंद कहा था। भोला भाला था सीधा था भोला भाला था गौओं से गुजर चलाता था। कंस कहने लगा, नारद जी अरे आप तो जानते होंगे गोकुल में एक नंद था, नंद जिसे सब लोग नंद बाबा के नाम से पुकारते थे। बहुत सीधा था लेकिन वही आज नंद रईसों में गिरने लगा है, अमीर हो गया है। और अब वही नंद वृंदावन में आकर के रहने लगा। नारद जी कहने लगे, हाँ सुना तो है मैंने और उन्हीं का लड़का है जिनका नाम है कन्हैया। अब जैसे कन्हैया का नाम सुना एकदम से कंस कांप गया। अरे वही तो मेरा काल है राजन। कंस कहने लगा, महाराज वही तो मेरा काल है जो किसी गण बतलाते हैं। जैसे ही नारद जी ने बात सुनी कहने लगे, राजन क्या पागल हो गए हो कि बोलो तो क्या बंधन होगा और पकड़ी के कच्चे धागे से। अरे तुम भी डर गए खूब राजन ना कुछ अहीर के बच्चे।
दिन भर पशुओं में रह कर बस गोरी थोड़ी बिना करे अरे राजन भैया, अगर किसी को मकड़ी के धागे से बांध दो तो क्या वो बंध जाएगा? नारद जी देखो कैसे चाल फेंकते हैं कंस के ऊपर, क्योंकि नारद जी ने सोचा बहुत दिन हो गए कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो नारद जी कहने लगे राजन चिंता मत करो, अरे वो एक छोटा सा कन्हैया तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? अरे जो दूध दही से काम नहीं लेते हैं, जितना माखन होता है दूध होता है तुम्हारे यहाँ पर आकर के बिक जाता है, सिर्फ मट्ठा पीते हैं मट्ठा। और तुम उस कन्हैया से डर गए कि छोड़ो राजन खेल ये और खोलो फिर से जेल, और तुम्हें कृष्ण का मारना गुड़ियों जैसा। राजन ये सब बहानाबाजी छोड़ दो, अरे तुम्हें कृष्ण का मारना गुड्डा गुड़ियों जैसा खेल है खेल। कंस कहने लगा क्या बताऊं नारद जी कि कंस ने कहा सब कर डालूं, अरे इच्छा मेरी चुटकी की है। खुल करे कुछ करने को हिम्मत का काम मेरी देती है। कंस कहने लगा नारद जी जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं मान रही है कि मैं खुलकर कुछ कर पाऊं। अरे नंद को पकड़कर मैं बंद कर दूं अभी जेल में, लेकिन कोई कारण तो हो भैया, किसी न किसी बात का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अरे पूरे यदुवंशियों को मैं मरवा डालूं, लेकिन मेरी कोई बात का उल्लंघन तो हो। अरे जो मैं आदेश पहुंचाता हूं वो नंद सभी वृंदावनवासी मेरी बातों को पूरा करवा देते हैं, कोई नियम का उल्लंघन ही नहीं होता। जो मैं नंद को पकड़ूं कोई कारण तो हो। नारद जी कहने लगे राजन कारण ढूंढो नहीं कारण बनाओ। अगर भैया किसी से लड़ाई करनी हो, अगर मेरे भैया से लड़ाई करनी हो खेत के मेरे नीचे नीचे काट दो, चौमासा है खुरी धस जाएगी बैठ जाएगी, नहीं लड़ेगा तब भी ना लड़े, सामने से आता हो मारो थप्पड़ खींच के देखो तब तो लड़ेगा। ढूंढो नहीं कारण बनाओ राजन। नारद जी कहने लगे कि नारद बोले कारण कैसा और सीधी आज्ञा पहुंचा देना। कमल पुष्प काली दह में नंद से अरे राजा मैं एक उपाय बताऊं तुम्हें, सीधी नंद के पास आज्ञा पहुंचाओ कि काली नाग यमुना में आ गया है और यमुना में है कमल के फूल। सीधी आज्ञा पहुंचाओ कि हमें कमल के फूल चाहिए। जब नंद के पास तुम ये आज्ञा पहुंचाओगे तो नंद तो लेने जाएगा नहीं, क्योंकि जो कालिया नाग के पास जाएगा वो मारा जाएगा और उनका लड़का बहुत ढीठ है कन्हैया, वो अवश्य जाएगा और जैसे ही गया समझो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वास्तव में कि जाकी मति भ्रम हो ही खगेसा हो राम राम जाकी जाकी मति भ्रम हो ही खगेसा
हो जाती है ना, उसको लगता है कि आज सूर्यनारायण पश्चिम से निकले हैं। और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो शब्द निकालने नहीं पड़ते अपने मुंह से, अपने आप निकलने लगते। और आजकल ऐसा समाज है कि हम कितनी भी अच्छाई कर लें उस पर ध्यान नहीं जाएगा, और जहां एक चीज गलत कर दी वही आदमी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हम बैठे कितनी भी आपको अच्छी अच्छी कथा सुनाए और कहीं बीच में कोई शब्द गलत निकल जाए तो जितनी सुना चुके उस पर ध्यान नहीं जाएगा, और जो हमने गलत बोल दिया सब वही पकड़ लेंगे, पंडित जी ने ये बात गलत कही। तो जागी मति भ्रम होई खगेशा, ताके पश्चिम उगे दिशा। तो इधर नारद जी ने कंस की बुद्धि भ्रमित कर दी, भलुआ लगवा दिया कंस को। तो नारद की कंसेश ने ली जब शिक्षा मान, और गयानंद के नाम पर उसी समय फरमान। जब नारद की कंस राज ने शिक्षा मान ली तो उसी समय पत्र नंद के पास पहुंचा है। तो पढ़ते ही फरमान को कांपे बाबा नंद, और देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। जैसे ही बाबा नंद ने उस पत्र को पढ़ा तो एकदम से कांप गए, सोचने लगे अगर मैंने कंस की बात नहीं मानी तो कंस मुझे मार डालेगा, और कंस की बात मानकर मैं अगर कालिया नाग के पास कमल के फूल लेने जाऊंगा तो वहां भी मारा जाऊंगा। अब क्या करूंगा? उसी समय जैसे ही मैया यशोदा को पता लगा है तो यशोदा मैया बाबा नंद बहुत रो रहे हैं। ये क्या होगा कि अति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माँ। उसी समय गोपाल ने माखन मांगा, मैया रो रही। उसी समय कन्हैया आए मैया के पास, ओ मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा माखन दे दे मुझे। तो आज मैया यशोदा रोकर कहने लगी, बेटा कन्हैया क्या कहने लगी कि माता बोली खा लो बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को माता। मैया बोली खा लो बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। कल से क्या अरे कन्हैया इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा बधे कहीं होंगे, तेरी मैया बधी कहीं होगी। तेरे बाबा बधे आज यशोदा मैया कहने कन्हैया आज अंतिम दिन है, खूब माखन मिश्री खाओ। कल से क्या पता ये माखन तुम्हें देखने को भी ना मिले। अरे कन्हैया तुम्हारे बाबा कहीं बंधे होंगे, तुम्हारी मैया कहीं पर बंधी होगी। इतना कहकर मैया यशोदा रोने लगी, बहुत तेज थे। इतनी अधीरता से मैया यशोदा के वचन सुने हैं कन्हैया ने तो एकदम से कह लगे, मैया तुम रो रही हो कि मैया मैया रोती क्यों हो, और कौन सा
चढ़ आया है, और किसने इन बूढ़ी आंखों में ये नाक फूल पाया है। अरे भैया जो उंगली माँ की ओर उठे वो उंगली तोड़ तार डालो, अरे जो आंखें माँ की ओर चढ़े वो आंखें तोड़ तार डालो। अरे भैया क्यों रो रही हो तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे मैया अगर बताओ जिसने उंगली चलाई हो तो उसकी उंगली काट डाले, किसी ने आंख उठाई हो तो उसकी आंखों को फोड़ डाले। मैया बताओ तुम क्यों रो रही हो? छोटे से कन्हैया मैया यशोदा की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे कि माता तेरे नाम पर कर न सके क्या लाल, और कह दे तो संसार में जीवित रहे न। अरे भैया तुम्हारे नाम पर तुम्हारा ये लाल क्या नहीं कर सकता है? एक बार आज्ञा दे तो मैया इस संसार में काल भी जिंदा ना रहे। वास्तव में पुत्र देव ऋण से पूर्ण हो सकता है, पिता के ऋण से पुत्र पूर्ण हो सकता है, लेकिन मैया के ऋण से कभी पुत्र पूर्ण नहीं होता है। ऐसे अगर पुत्र अपने शरीर की खाल उतारकर मैया के चरणों में जूती पहनाकर पिन्हा दे, लेकिन माता के ऋण से कभी पुत्र पूर्ण नहीं होता। लेकिन आजकल भैया बहुत जल्दी पुत्र पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जहां थोड़े बड़े हुए कहने लगे तुमने हमारे संग में किया ही किया, माता पिता शत्रु दिखने लगते हैं कि तुमने हमारे साथ किया ही किया। भक्तों एक बार की बात है, एक लड़के ने अपनी मैया से कहा मैया अब तू मेरे साथ रह रहकर बहुत उब चुकी होगी और मैं भी तेरे साथ रहकर बहुत उब चुका हूं, अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। तू ऐसा कर, तू हमेशा कहती रहती है कि मैंने तुझे अपने उदर में 9 महीने रखा, मैंने तुझे अपने पेट में 9 महीने रखा, आज तू अपने 9 महीने का किराया बता दे, मैं तेरा सारा किराया दे दूंगा, बस तू मेरे पास से चली जा। जैसे पुत्र के ऐसे वचन मैया ने सुने, कहने लगी लाला बेटा तू मेरा किराया चुकाएगा, तू मेरा कर्जा चुकाएगा 9 महीनों का, तो कर्जा चुकाने को रहने दे बेटा, तू बस एक रात मेरे पास लेट जा, बस एक रात। अब भैया माँ के लिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा बेटा ही। कहने लगा जब एक रात में कर्जा चुक जाएगा तो लेट जाऊंगा। जब शाम हुई फिर माँ के पास वो लड़का आकर के लेटा, जब दोनों सोने लगे, थोड़ी रात हुई, मैया ने उठाया उसे, अरे बेटा उठ। जैसे उठा एकदम से सोच रहा आज तो मैया की आज्ञा माननी है, कर्जा उतारना मैया का, एकदम से उठ पड़ा। बताओ मैया क्या बात है? अरे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मैं एक गिलास पानी पिला दिया कर। अब बहुत फुर्ती से उठा, पानी लेकर आ गया। अब मैया ने क्या किया, आधा गिलास पानी पी लिया और जहां पर वो लेटा था आधा वहीं पर फैला दिया। कहने लगा भैया बताओ तूने यहाँ पर पानी फैला दिया, अब मैं लेटूंगा कहां पर, मेरी जगह को तूने गीला कर दिया। मैया कहने लगी लड़ा धोखे से फैल गया, कोई बात नहीं, सो जा। अब उसे तो कर्जा चुकाना है, मजबूरी में लेटना है, तो लेट गया। जैसे तैसे नींद आ पाई उसे, फिर एकदम से फिर उठा दिया मैया ने, अरे लाल उठ जल्दी से, मुझे प्यास लगी बहुत तेज, पानी पिला कर। अब भैया किसी को नींद से उठाओ तो बड़ी मुश्किल से उठता है, अब इधर तो उसे महा मुश्किल में गीले में नींद आ पाई, मैया ने फिर उठा दिया। अब गया फिर पानी लेकर आया, तो मैया ने फिर आधा गिलास पानी पी लिया और आधा फिर वहीं पर फैला दिया। एकदम से चिल्ला पड़ा, मैया क्या कर रही है बार बार?
मैया कह ली कोई बात नहीं बेटा, फिर धोखे से फैलेगा, फिर सो जा। बड़ी मैया ने रिक्वेस्ट की। अब बहुत मुश्किल से लेटा है लेकिन नींद नहीं आ रही उसे, बहुत देर हो गई नींद नहीं आई। जैसे तैसे नींद आ पाई, फिर मैया ने फिर उठा दिया। अरे बेटा उठ, फिर मुझे प्यास लगाई, जल्दी पानी दिया कर। अब एकदम से चिल्ला पड़ा, मैं नहीं लेटूंगा तेरे पास, मुझे कोई कर्जा नहीं चुकाना। तब से मेरी जगह को बार बार गीली कर देती है और तुझे प्यास भी नहीं लगी, आधा पानी यहीं पर फैला देती है। इतना डांट दिया मैया को, लेकिन पानी नहीं दिया। मैया ने एक जोरदार थप्पड़ मारा कि नालायक, आज एक साधारण पानी में तू मेरे पास नहीं लेट पाया, और ना जाने वो कितनी रातें गुजर गई होगी जब मैंने तुझे सूखे में लिटाया और अपने आप तेरी पेशाबों में मैं लेटी, तेरे मूत्र में मैं लेटी, जाने कितनी रात गुजर गई होगी, और तू मेरा कर्जा उतारने को चला है। एक रात को मेरे पास नहीं लेट पाया। एकदम से मैया के चरणों को पकड़ लिया है उस लाल ने, कहने लगा मैया मुझे माफ कर दो। तो वास्तव में पुत्र सबके ऋण से पूर्ण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से कभी पुत्र पूर्ण नहीं होता। तो वही कन्हैया कहने लगे मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो बताओ, देवराज इंद्र के सिंहासन को हिला डालूं मैं, सूरज चंद्रमा को निगल जाऊं, या बताओ पत्थरों को खाक भी मिला दूं? मैया बताओ हुआ क्या? तो यशोदा मैया कहने लगी बेटा कि माता बोली सामरे मैं क्या दूं समझाए, बाबा के मुख से सुनो जो कुछ भी किया। यशोदा मैया कहने कन्हैया अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, जाओ अपने बाबा से जाकर के पूछो जो हम पर बीत रही है कन्हैया। आज जब श्याम सुंदर बाबा नंद के पास आए, प्रणाम किया बाबा, अरे आप क्यों रो रहे हो, मैया यशोदा क्यों रो रही है, क्या बात है, कुछ तो बताओ मुझे। हे बाबा कि किस दो सिर वाले के डर से, हे बाबा और मच गई हृदय में हलचल है, किसी दो सिर बाबा जी तुम्हें तो पता नहीं, ओ बाबा जी तुम्हें तो पता नहीं, अब दोनों में कितना बल है बाबा जी। अरे बाबा ऐसा कौन सा दो सिर वाला पैदा हो गया जिसके डर के कारण आपका हृदय विदीर्ण हो रहा? आपको पता नहीं हम दोनों भाइयों में कितनी ताकत है कि दाऊ मारेंगे 1 लाख तो 7 कोस पर जाएगा, और मोहन के एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। मोहन के अरे बाबा अगर दाऊ भैया 1 लाख मार देंगे तो कैसा भी हो 7 कोस पर जाकर के गिरेगा। अरे कहीं मेरा एक तमाचा लग गया तो हमेशा के लिए गोविंदाय नमो नमः कभी नहीं उठ पाएगा बाबा। तो आज इतने छोटे से कन्हैया के वचन सुने हैं नंद बाबा ने, गोद में बैठा लिया, कहने लगे कन्हैया अरे जब से हमने तुम्हें पाया है, यहां पर क्या कहा, पाया है, तब से एक भी चैन, एक भी मिनट हमने चैन नहीं पाया।
ये तो हमारी समझ में आता ही नहीं, उस ईश्वर की आखिर माया क्या है। जब से मैंने तुम्हें पाया तब से कंस जाने कितनी छल विद्या फैला चुका है, जाने कितने असुरों को भेज चुका है, लेकिन उस पार ब्रह्म की बड़ी कृपा है जो हर बार हमको बचा लेते हैं। कन्हैया, आज बाबा ने उस पत्र को निकाला और कन्हैया को पकड़ा दिया कि या देखो उसका नया हुक्म, और पढ़ पढ़ कर हृदय दिख रहा है। या देखो यहाँ देखो उसका नया हुक्म, पढ़ पढ़ कर हृदय दिख रहा है। ऐसा भाव उस पापी का तुम पर ही दांत लग रहा है। आज बाबा नंद कहने लगे, हे कन्हैया, देखो उस कंस का एक नया हुक्म आया है कि यमुना में कमल के फूल हैं और उसने कमल के फूलों को मंगवाया है। अब बताओ कन्हैया, उस कमल के फूल को लेने कौन जाएगा यमुना में, और जो जाएगा वहां पर कालिया नाग रहता वो मारा जाएगा। जैसे ही उस पत्र को पढ़ा है तो कन्हैया मुस्कुरा गए कि अच्छा ये बात है। कहने लगे, बाबा ये कौन सा भारी काम है, ये मैं कर दूंगा। बाबा कहेंगे, नहीं कन्हैया, तुम यमुना के पास भी मत जाना, अरे वहां पर कालिया नाग रहता है, कालिया नाग। ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगा। आज बाबा को कि इस प्रकार दे सामुरे नंद महिर को धीर, और गेंद खेलने के लिए गए यमुना के। इधर बाबा को धीर बना दी है कन्हैया ने, और उधर विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ मैं यमुना के किनारे पर गेंद को खेलने के लिए आ रहा हूं, एक सुंदर सा स्थान बना दो। उधर मनसुका, छदामी, दाऊ भैया सबको कन्हैया ने इकट्ठा किया। कहने लगे, भैया चलो आज हम चल करके गेंद को खेलेंगे। मनसुका कहने लगा, कन्हैया हम तो जाएंगे नहीं यमुना के पास। तो क्यों? अरे यमुना में कालिया नाग रहता है कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, भैया नाग पानी के अंदर रहता है और हम लोग ऊपर खेलेंगे। ठीक है चलो। तो आज प्रभुओं गेंद को खेलने के लिए भगवान कन्हैया सखाओं के साथ यमुना के पास आए हैं। तो काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो। वो काली दह पे खेलने आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे सो कन्हैया मेरो छोट सो कन्हैया, मारो सो कन्हैया मेरो ओ काली, हाँ काली, ओ काली दह पे खेलने आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की, हाँ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट काहे को डंडा लायो रे छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो री।
गेंद बनाई रेशम की, हाँ रेशम की पट गेंद बनाई, अरे चंदन डंडा लायो रे छोटो सो कन्हैया थाली में खेल गया। हरि थाली में खेलने आयो री छोटो सो कन्हैया थाली में। भगवान कन्हैया द्वार वालों के साथ खूब गेंद को खेल रहे हैं। कोई गेंद को किधर मार रहा है, कोई किधर भी मारता है, लेकिन यमुना मैया की तरफ गेंद को नहीं जाने देते हैं। उसी समय कन्हैया ने क्या किया, अरे मारी तोल गेंद गई ताने, एकदम से कन्हैया ने छक्का मारा तो गेंद यमुना मैया में जाकर के गिर पड़ी गई। अरे मारी तोल गेंद गई समय सुहाना पायो छोटो सो कन्हैया थाली में खेलने आयो री। हरि कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मारो सो थाली हथाली ओ थाली में खेलने आयो री छोटो सो कन्हैया थाली में। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, एकदम से जैसे गेंद सामने आई तो गेंद को उड़ा दिया, छक्का मारा है। और भैया छोटे से भगवान के चरणों में 50 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। और भैया नए चौहान साहब भगवान के चरणों में 50 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। दोनों भाइयों को आशीर्वाद है मेरा। अरे जो इच्छा करी हो मन माही प्रेम से बोलो राम, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, प्रेम से बोलो राम, राम विनय पूजा करूं मैं राम की पूजा, राम विनय तो आज जैसे कन्हैया ने गेंद को यमुना में फेंक दिया, अब जैसे यमुना में जाकर के गेंद गिरी है, और दामा की एक गेंद थी, दामा एकदम से भागकर आया, कन्हैया की कमर को पकड़ लिया। अरे कन्हैया जल्दी से मेरी गेंद ला कर दो तब हम छोड़ेंगे तुम्हें, अगर तुम अपना कुशल चाहते हो कन्हैया मेरी गेंद को ले आओ। कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है हमें तेरी, जो मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मेरी लाई दी, जो मेरी मम्मी ने। अरे कन्हैया मेरी मैया ने गेंद बनाई है और मोए गेंद बहुत प्यारी है, कन्हैया मेरी गेंद ला कर दो वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।